खतरनाक ट्रेंड से नुकसान हो रहा है अश्विनी मिश्रा, और इसका असर आपकी पार्टी में देखने को मिल रहा है। हाल फिलहाल के जो बयान 2-3 आए हैं वो बयान तो इशारा कर रहे हैं इसी ओर। पांडे जी, सभी देशवासियों को रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं। रिपब्लिक डे पर तय हुआ था कि ये देश जो है संविधान से चलेगा, उसी संविधान से जिसकी भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिमा जलाई थी, वही संविधान जिसकी ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन अंबेडकर को कांग्रेस ने बनाया था और तय हुआ था। और मुझे बहुत दुख हुआ आज आपका स्टार्टिंग में मोनोलॉग देखा मैंने, और उसके बाद जो उसमें रिपोर्ट में बातें कही गई कि अब ऐसी राजनीति होगी देश में जहां पर सेकुलर पार्टियों की नींव खत्म होगी। मतलब अब इस देश की राजनीति सवाल था सर, होगी। सवाल था ऐसा नहीं, मैं आपके उस पर नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना सर, दूसरों को नसीहत देने से पहले थोड़ा सा अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए। सवाल पूछा जा रहा है, किसी को कोट किया जा रहा है, दोनों में फर्क समझना चाहिए। और जो आप संविधान की बातचीत कर रहे हैं तो ये तो आज नहीं कहते, वरना शिवम त्यागी अभी कहेंगे, अगला सवाल ये कह देंगे, इशारा कर देंगे कि भाई हमको दे दो। हम पूछे कि संविधान की दुहाई दे रहे हैं तो इमरजेंसी में संविधान की धज्जियां क्यों उड़ा दी? तो मत ले जाइए, मैं फिर कह रहा हूं डिबेट ना डिरेल किया जाए। संविधान की मर्यादा कौन रख रहा है नहीं रख रहा है ये अलग एक डिबेट है, तो उधर लेकर मत जाइए। जब आप बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। जी, पहले आप मुझे एक क्लैरिफाई कर दीजिए कि आप सूचना और प्रसारण मंत्रालय से आते हैं, आपका चैनल सूचना प्रसारण मंत्रालय से आता है नहीं ना? आपका काम है जनता के सवाल उठाना कि सरकार की तारीफ करना बैठ के। कौन सी तारीफ लग गई भाई आपको? अपनी तारीफ करने के नहीं, कौन सी तारीफ लग गई इसमें? मतलब एक लाइन मैंने कह दिया कि संविधान की नसीहत जो आप दे रहे थे इमरजेंसी में, वो नसीहत कहां चली गई थी? तो आपको दिक्कत हो गई, आपको दिक्कत हो गई, आपको मेरे सवालों से दिक्कत, इरिटेशन हो गई। अश्विनी मिश्रा, सिर्फ एक लाइन पर, सिर्फ एक सवाल पर सवाल अच्छे नहीं लगते ना? आपको अच्छे लगते हैं ना? थोड़ी देर पहले तारिक खान को अच्छे लग रहे थे। आपको मिर्ची लग जाती है, हमको पूछने भी नहीं देते आप सवाल। पूछिए ना, मैं सवाल कहा, अरे फिर वही बात है, मैं सवाल पूछने के लिए कहा मना कर रहा हूं। पूछिए सवाल, किससे पूछना है आपको? पूछिए। रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है। कॉन्स्टिट्यूशन धज्जियां किसने उड़ाई? भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस उन्होंने उड़ाई। मैंने सिंपल भारतीय जनता पार्टी पे बात की, पता नहीं आपको क्यों मिर्च लग गई पांडे जी? आप सरकार के मंत्रालय के मंत्री तो नहीं है ना? अरे फिर वही बात है, नहीं है ना? फिर वही बात है। अगर नहीं भी एटलीस्ट हमें तो करने दें। अच्छा, देश में पांडे जी ये बहुत खतरनाक राजनीति हो रही है। जब आप खुलकर कह रहे हैं कि अब हिंदुत्ववादी राजनीति होगी, ओवैसी खतरा हो गया सेकुलर पार्टियों के लिए। अरे कम से कम आप तो ये बात मत कहें, पॉलिटिकल पार्टी कहती समझ में आता है। आप कैसे कह सकते हैं? आपको तो जिम्मेदारी बनती है कि आप फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, आप जनता की बात करें। ये देश सेकुलर था, सेकुलर है और सेकुलर रहेगा। तो कौन कह रहा है कि कम्युनल हो जाएगा देश? और कौन कह रहा है? सुनिए, आप इस देश में पार्टियों को अपनी अपनी परिभाषा के हिसाब से सेकुलर कम्युनल पार्टियां कहते होंगे, हमारा काम नहीं है। आप ये तय करते रहिए, अपनी सियासत अपने तक रखे रहिए और अपने शब्द मेरी जुबान में मत डालिए अश्विनी मिश्रा, क्योंकि रमनीश वत्स ये एक संकेत है कि इनके पास जवाब नहीं है। संविधान की मर्यादा, उस पर एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया तो इनको बेचैनी हो गई। सवाल कोई पूछा गया, किसी को कोट करके उसमें इनको दिक्कत हो गई। फिर ये एमआईबी से कौन आता है नहीं आता है ये देखने लग गए। रमनीश वत्स 30 सेकंड जल्दी बोलिए। जी राकेश जी, जब भी विपक्ष से सवाल पूछा जाता है आपके माध्यम से या चाहे हम ही पूछें, तो इनको बहुत ही कड़वा महसूस होता है, और कड़वाहट तो होनी भी चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो कहा जा रहा है कि हरा रंग और भगवा की लड़ाई है, ये हरा और भगवा की लड़ाई नहीं है। मैं साफ कह देता हूं, ये लड़ाई रंगों की नहीं, ये लड़ाई राष्ट्रवाद बनाम तुष्टीकरण की है। और तुष्टीकरण की पराकाष्ठा तक जो भी पहुंचने वाली पार्टी, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, जब इनसे सवाल पूछा जाता है तो ये आप लोगों के ऊपर ये चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो मैं सबसे बड़ी बात कहूं, ये लड़ाई मुझे लगता है राष्ट्रवाद बनाम हिंसा फैलाने वाले की है, नफरत फैलाने वाली की है, अराजकता फैलाने वाली की है। आज ये लड़ाई राष्ट्रवाद बनाम जो जिस तरह के माहौल हरा रंग से रंगने की बात जो आज ऑल इंडिया में जैसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी कर रही है, आज ये फैलाना क्या चाहती है? जिस तरह से आप देखें कि डर फैलाना चाहते हैं। ठीक है, वो इशारा किया। अश्विनी मिश्रा आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। समाजवादी पार्टी की बात तो सवाल है आप सब लोगों से। शुरुआत में गिरिराज सिंह जी बोलते हैं, आपकी डिबेट में गिरिराज सिंह जी बोल रहे थे उस वीडियो में कि इस देश के लिए मुसलमान बहुत बड़ा खतरा है। अब आप बता दीजिए, आप सब प्रभु कहा कि मुसलमान खतरा है? ये कौन सी बात सुन लिया भाई आपने? उन्होंने कहा AIMIM
और मुसलमान दोनों देश के लिए खतरा है। आप अपनी क्लिप द्वारा प्ले करिए, आप प्ले करिए। नहीं ठीक है, बोलिए, पूरा कोट करिए, बोलिए। तो उसमें बोला है कि AIMIM और मुसलमान दोनों देश के लिए खतरा है। अब आप प्रबुद्ध लोग बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, प्रवक्ता और पैनलिस्ट, ये स्टेटमेंट सेकुलर है कि कम्युनल है? ठीक है, शिवम रिप्लाई करिए, शिवम रिप्लाई करिए, मैं आऊंगा, इस पर भी टेक दूंगा, इस पर भी टेक दूंगा अश्विनी मिश्रा। और यहां बैठे नहीं है किसी के गलत बयान का समर्थन करने के लिए, चाहे गिरिराज सिंह हो या कोई और हो। शिवम रिप्लाई करिए। देखिए, चाहे वो दिल्ली में डॉक्टर होने के बाद बम फोड़ने वाला हो, चाहे इस देश में आतंकवादी हमला करने वाला हो, चाहे जम्मू कश्मीर में खासतौर पर जो है धर्म पूछकर हमला करने वाला हो, चाहे इस देश का धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वाला हो, चाहे जगह जगह हत्या नरसंहार करने वाला हो, वो खतरा है। इसको माने ना माने कोई नाराजगी की बात नहीं है। और जहां तक बात खास तौर पर धर्म विशेष की, ऐसी स्थिति पैदा हो रही है, ये अगर इस तरह की स्पीच ना दी गई होती, इस तरह की चीजें ना कही गई होती, तो ये सवाल ही नहीं था। लेकिन सवाल तो इस बात का उठ रहा है कि भाई वो तो अभी एक पार्षद होने के बाद स्थिति ये हो गई कि कह रहे हैं कि एंट्री बंद कर देंगे, घुसना बंद कर देंगे, मारेंगे, पीटेंगे, गाली, नामकरण और ना जाने क्या क्या। स्थिति अगर इससे थोड़ी सी और भयावह हो जाए, पार्षद से विधायक और विधायक से मंत्री, तो स्थिति कैसी हो जाएगी? जनसंख्या जहां पर भी इनइक्वालिटी हुई, जनसंख्या का जो रेशियो है जहां पर भी बढ़ा, स्थिति ये देश जानता है। जब एक गांव में, जब एक 1500 साल पुराने गांव में संख्या इतनी बढ़ गई, पेयम्बदूर के कोलतार गांव में, तो वहां पर सिर्फ ये कह दिया गया कि मंदिर में घंटी नहीं बजेगी क्योंकि वहां पर मेजॉरिटी में मुस्लिम है। तो जवाब आपके पास अपने आप है। जब एक राज्य में मेजॉरिटी में स्थितियां पहुंच गई तो वहां से पंडितों को भागना पड़ा, अपनी बहन बेटियों को छोड़कर या कन्वर्ट करना पड़ा, तो जवाब आपके अपने पास है। ये मुझे देने की जरूरत नहीं है। ठीक, देश संविधान से चलता है, संविधान से चलेगा, लेकिन अगर कोई इस तरह की थ्रेट देगा तो बर्दाश्त किया ही नहीं जाना चाहिए। इतनी नाराजगी क्या है भाई? ठीक, संविधान के आपकी हिसाब से सिर्फ मनुस्मृति है और कुछ नहीं है शिवम। देश का संविधान। अब आप मनुस्मृति पर डिबेट चाहते हैं, अब आप मनुस्मृति पर डिबेट चाहते हैं, लेकिन तारिक खान, ये जो कहा अवधेश जी ने कहा, जो खतरनाक ट्रेंड की बात कही, तो इससे दिक्कत तो है, चिंता तो है आप लोगों को, और इसीलिए अब रेस है कि कौन सनातन का सबसे बड़ा रखवाला। बयान भी दिए जा रहे हैं, मंदिर टूटने की बात कही जा रही है, बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो मंदिर नहीं टूटे क्या? मंदिर तो टूटे। अब वो परमिशन पहले लेनी पड़ेगी अवधेश जी जैसे लोगों से कि हम मंदिर का मुद्दा उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते हैं, ये नहीं पता मुझको। जो इस्लाम पार्टी है उसका फुल फॉर्म है इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र। जैसे जी राम जी एक चीज का फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म बना, वैसे ही फुल फॉर्म बना, शॉर्ट फॉर्म बना, वैसे ही वो भी है इस्लाम पार्टी। तो उसको ये मत कहिए कि किसी ने नाम रख दिया इस्लाम पार्टी का, वो एक फुल फॉर्म है। जैसे भारतीय जनता पार्टी, उसका शॉर्ट फॉर्म है बीजेपी, तो ऐसा ही वो भी है इस्लाम पार्टी, उसका फुल फॉर्म ये है। पहली बात। दूसरी बात, कोई हरे की बात करेगा, कोई भगवे की बात करेगा, तिरंगे की बात तो होगी नहीं, क्योंकि तिरंगे से कोई लेना देना ही नहीं है। तिरंगे से क्या लेना देना। और मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं कि क्या बोला गिरिराज सिंह ने कि मुसलमान इस देश के लिए घातक हैं, खतरा है। आप एंडोर्स कर रहे हैं, आप नीतीश राणे की बात को एंडोर्स कर रहे हैं। हम बिल्कुल एंडोर्स नहीं कर रहे हैं, मैं बिल्कुल एंडोर्स नहीं कर रहा हूं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो, इस देश के लिए खतरा नहीं हो सकता है। और इस देश के विरोधी कोई भी अगर बात करेगा और वो किसी भी मजहब का है, वो इस देश के लिए खतरा हो जाएगा। तो ये फिर कह रहा हूं कि आप अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। और अश्विनी मिश्रा, आपने ठीक कहा जो बात की, लेकिन वो आधी कोट कही, किसी संदर्भ में कहा जा रहा था, लेकिन फिर भी ये उनका बयान है जिसका शिवम को रिप्लाई आगे देना चाहिए। चलिए, वक्त इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आगे